गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग आए हैं उज्जैन ऋषिनगर में अखिल भारतीय संस्कृति महोत्सव प्रतियोगिताओं के लिए। तो ये हमारे साथ है हमारे प्रिय आचार्य श्री अमित सर। बहुत आनंद विभोर है हम लोग यहाँ इस महाकाल की नगरी में आके, और कल से प्रतियोगिता प्रारंभ हो रही है। भैया बहनों में भरपूर उत्साह है। निश्चय ही महाकाल की प्रेरणा से, उनका आशीर्वाद से भैया बहन की विजय होगी। जय हो। धन्यवाद। हमारे साथ अभी हैं क्षेत्रीय संयोजक पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र श्री यशपाल जी। तो सर, आपके इस प्रतियोगिता के बारे में क्या विचार है? बहुत सुंदर। पहले तो सबसे मैं ये कहूँगा कि महाकाल भगवान की ओर से हम सबका सौभाग्य है, उनका आशीर्वाद है कि हम पूरे भारत से यहाँ लोग आए हैं। मेरे क्षेत्र से, पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र से भी 44 लोग भैया बहन और आचार्य बंधु आए हैं, और महाकाल का आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से हम यहाँ से विजयी होकर के भी जाएंगे। तो सर, क्षेत्रों की चैंपियनशिप में विजय होने पर आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल, हम दृढ़ निश्चय के साथ आए हैं कि हम ये शील्ड यहाँ की जीत कर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। चाहते हैं हमारे एक प्रतिभागी भैया, आइए देखते हैं हम इनके इस प्रतियोगिता के बारे में और इनके सफ़र जर्नी के बारे में इनके क्या विचार हैं। भाई, पहले तो सभी को नमस्कार। हम 16 घंटा का सफ़र तय करने के बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं, और आशा है कि जीत के जाएंगे यहाँ से, और महाकाल के दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे और विजयी होके जाएंगे। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज है दूसरा दिन इस संस्कृति महोत्सव का। शाम का समय है और हम लोक नृत्य का आनंद लेने के लिए अभी एक दूसरी जगह जाने वाले हैं, शहीद पार्क उज्जैन। आइए इस मौके पर हम अपने प्रिय आचार्य अमित सर की बात सुनते हैं। सभी दर्शकों को, चाहने वालों को बहुत बहुत नमस्कार। बड़े हर्ष के साथ ये सूचित कर रहे हैं हम लोग कि आज जिसकी तैयारी विगत 5 महीनों से अपने विद्यालय में हम लोग इतनी मेहनत तन्मयता से कर रहे हैं, उसका आखिरी पड़ाव आज और कल 2 दिन में संपन्न हो जाएगा। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र, राजस्थान, असम और दक्षिण मध्य के भैया बहनों का लोक नृत्य है। उसका आनंद लेने के लिए पूरी 10 क्षेत्र से जो भैया बहन यहाँ आए हुए हैं, वो सभी जा रहे हैं उसको देखने के लिए, और हम सभी उसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो परिणाम जो भी हो, लेकिन तैयारी और बच्चों का उत्साह देखते हुए अभी हम सब आपको बच्चों जो रंग बिरंगे पोशाक में हैं वो दिखा रहे हैं, और आप उनका आनंद लीजिए। और हम लोग जा रहे हैं बच्चों के साथ में। नमस्कार साथियों, अभी बज रहे हैं रात के 11 और हम लौट करके आ चुके हैं लोक नृत्य प्रदर्शन देख करके शहीद पार्क से। तो आइए अब लौटने से पहले तो हमने आचार्य अमित सर के विचार लिए थे, लौटने के बाद हमारी प्रिय आचार्य श्री कीर्ति मैम के भी विचार लेते हैं। नमस्कार। आज हमने लोक नृत्य प्रदर्शन देखा, और वो 4 राज्यों का लोक नृत्य प्रदर्शन था और बहुत ही प्रभावी था। कुछ शब्द हमें समझ में नहीं आए थे, लेकिन फिर भी जो उत्साह था उनमें, जो राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन उन्होंने किया, कुछ शब्द हमें समझ में आ रहे थे, देशभक्ति को लेकर, किसानों को लेकर और हमारी खेती को लेकर, वो हमें समझ में आ रहे थे। हम उनके शब्द नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन उनके भाव सभी समझ रहे थे, और सभी को बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। था तो उसका नाम शहीद पार्क, लेकिन वो प्रोग्राम एक रोड में था, जीवंत रोड में जो चौराहा होता है उसमें था प्रोग्राम। उसके अगल बगल की दुकानें बंद थीं, और पीछे जाएं तो मार्केट था पूरा, और उसमें एक प्रोग्राम देखने का एक अलग ही मज़ा था। हम लोगों ने सोचा था कोई पार्क होगा बड़ा सा, और जिस तरह से हम प्रोग्राम आज तक देखते आए हैं वैसा होगा, लेकिन वैसा नहीं था। लेकिन वो देखने का आनंद ही कुछ और था, और लाइट और अन्य सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, और बच्चे हमारे बहुत उत्साहित हैं
कल, क्योंकि हमारा प्रोग्राम होना है और कल हमारी प्रश्न मंच की प्रतियोगिता भी होगी। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए एक शुभ संकेत आज ही मिल गया है कि बाल वर्ग की टीम जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की आई है, आगरा कमला नगर, वो प्रथम आई है अखिल भारतीय स्तर पर। और कल हमारी प्रतियोगिता है किशोर वर्ग की प्रश्न मंच, और कल हमारा नृत्य भी है। तो बच्चे इतना थक गए हैं, कल हम सफ़र करके आए थे और दूसरी जगह एडजस्ट बच्चों ने बहुत किया, और फिर भी दूसरी जगह हम जैसे घर जैसा आराम नहीं मिलता है, लेकिन बच्चों में कल की परफॉर्मेंस के लिए पूरा उत्साह उतना ही है जितना कि हम नोएडा से चले थे। बहुत ही अच्छा। जी मैम, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। आज की जो लोक नृत्य थे वो आपको कैसे लगे? बहुत ही अच्छे। उनसे कुछ लोगों से मैंने कुछ शब्द थे उनसे पूछा मैंने, तो जैसे कि एक शब्द था ये ले लो, ये ले लो। बहुत ही अच्छी तरह से बोल रहे थे, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। और उसका अर्थ था आनंद, उत्साह। मैंने किसी मैम से पूछा कि इसका मतलब क्या है, तो उन्होंने बताया कि इसका मतलब है उत्साह, आनंद। ऐसे ही कुछ शब्द हमें बहुत अच्छे लगे। चंदा मामा एक शब्द था, लेकिन वो एक्शन उनका चंदा मामा की तरफ नहीं था, तो इसलिए भी था, तो वो चंदा मामा बोल रहे थे, तो हम लोग समझ में तो आ गया था, लेकिन एक्शन उनके चंदा मामा की तरफ नहीं थे, तो इसलिए हम लोग समझ नहीं पाए थे। तो उनसे पूछा ये बात भी। तो ऐसे ही कुछ शब्द जो जैसे वो लोग मिल रहे हैं तो उनसे पूछ रहे हैं, तो वो बता रहे हैं। तो यही हमारी देश में जो एकता है उसका प्रतीक है। विविधता में एकता का प्रदर्शन जो हो रहा है वो आज कुछ देखा, कुछ कल देखेंगे। जी मैम, देश की पूरी संस्कृति की एक झलक हमें उज्जैन में देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जय महाकाल। जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, तो अभी हम आए हैं संदीपनी आश्रम में घूमने हमारे सर के साथ। तो सर, कैसा लग रहा है आश्रम? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये शायद संदीपनी मुनि के बारे में हम सब जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे, और यहाँ पे इस आश्रम में ही भगवान कृष्ण ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ इस पूरे परिसर की सबसे बड़ी विशेषता है कि भगवान श्री कृष्ण के जो 64 कलाएं थी, उनमें उन 64 कलाओं को बड़े अच्छे तरह से फिल्माया गया है। चित्र द्वारा एक एक कलाओं का विस्तृत विवरण है। शिक्षाप्रद यात्रा के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद सर। अब हम आ चुके हैं महाकाल मंदिर में। एक बार फिर से हमारे प्रिय आचार्य के विचार लेते हैं। अद्भुत नज़ारा, अद्भुत दृश्य, और मन के भावनाओं को अध्यात्म लग गया है, ईश्वर प्रेम का रोग लग गया है। सारा वातावरण महाकाल की क्या बोलते हैं, याचना प्रार्थना में गुंजायमान है, और मन भाव विभोर हो रहा है। ये किसी इस जन्म के अच्छे कर्मों का या किसी जन्म के कर्मों का फल ही है, जो हम सबको ये उज्जैन आके और महाकाल के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जय महाकाल। जय महाकाल। बिल्कुल सर, धन्यवाद। तो अभी हम लौटे हैं महाकाल के दर्शन करके, और हम सभी अभिभूत हैं भक्ति की भावना में। आइए देखते हैं सर को क्या कहना है। मन बड़ा भाव विभोर है, निशब्द मन है, वाणी निशब्द है, प्राण हीन तन के भाव को लेकर बस इतना कहा जा सकता है कि अद्भुत, विचित्र, अविस्मरणीय। क्या वचनों में पिरोया है इस अद्भुत अनुभव को सर आपने? आइए कुछ बच्चों के भी भाव लेते हैं। सुयश, तो आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा महाकाल के दर्शन करके। बस अभी हमारे पैर जल चुके हैं, नीचे छाले पड़ चुके हैं, क्योंकि हम नग्न पाँव में प्रदर्शन करने निकले थे। फिर भी हमारे लिए रेड कारपेट बिछाना चाहिए था। चलिए ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और जब हाथ खाली होते हैं तो ही कुछ पाने की जगह बनती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। महाकाल के बड़े बड़े भक्तों से आपको मिलवाते हैं दोस्तों। आयुष्मान,
बताइए आपका अनुभव कैसा है? मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैंने महाकाल के दर्शन किए थोड़ा इधर आइए। और मेरे हृदय को शांति मिल गई। मैं धन्य हो गया उनके दर्शन करके। जी। और आदित्य, ये भी बहुत बड़े भक्त हैं, आप बताइए कैसा अनुभव? नमस्कार मित्रों, मेरा ही कहना है कि इस मंदिर की अनुरूप छटा को देखकर मन प्रफुल्लित हो उठा है एवं इन सुंदर सुंदर काष्ठ की मूर्तियों को देखकर इस अविनाशी इस नश्वान शरीर में जीवात्मा का अंश अलग रह जुड़ चुका है। अद्भुत, अविस्मरणीय भाषण दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी हैं महाकाल मंदिर में और हमारे साथ हैं शिमला के एक आचार्य उत्तर क्षेत्र से। तो सर, कैसे रहे आपके दर्शन? दर्शन बहुत अच्छे रहे। महाकालेश्वर के बड़ी मनोकामना थी कि महाकालेश्वर के दर्शन करने हैं, तो ये बड़ा सौभाग्य हुआ कि सरस्वती विद्या मंदिर की ओर से जो हम आए, यहाँ पे हमारा ट्रुप आया 100-200 लोगों का। बहुत अच्छा समय रहा, बड़ी आसानी से हमने भंडारा भी लिया, अनुग्रहण किया, महाकालेश्वर के दर्शन किए और सभी सुख सुविधाएं यहाँ की देखी। बहुत अति उत्तम रहा। और सर, संस्कृति महोत्सव जो पूरा हो रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? संस्कृति महोत्सव हमारे भारत की जो विभिन्न कलाएं संस्कृति है, वो एक उसकी एकता का प्रतीक है। जो विभिन्न क्षेत्रों से आए हमारे प्रतिभागी हैं, स्टूडेंट भाई बहन हैं, आचार्य लोग हैं, तो उन सब की एकता का प्रतीक है कि भारत एक अखंड प्रदेश है और अखंड रहेगा। इसको कोई भी शक्ति, कोई बाहरी शक्ति या आंतरिक शक्ति इसको विखंडित नहीं कर सकती। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज है तीसरा दिन की शाम और अभी हम जा रहे हैं विक्रमादित्य भवन में अपना प्रदर्शन करने के लिए। तो कुणाल भैया, क्या विचार है? भाई विचार कुछ नहीं है, जीतना है और क्या विचार है। सभी तैयार हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। लोक नृत्य की पावन प्रवाहित भागीरथी में मोक्षदायिनी यमुना के पवित्र जल के आचमन से अभिमंत्रित संपूर्ण भारतवर्ष में राधा कृष्ण की लीलाओं से भला कौन अछूता होगा। आइए इन्हीं लीलाओं में सबसे लोकप्रिय रंगों के उत्सव का हम सभी आनंद लें। लोक नृत्य ब्रज की होली। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और अभी हम लोग वापस जा रहे थे नोएडा, तो अभी हम लोग एक मार्केट में रुके हैं यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। तो कुणाल भाई, आपने क्या खरीदा है यहाँ से? भाई घड़ी खरीदी है, एक रोलेक्स की 16.5 लाख की। जी हाँ, बहुत ही प्यारी। और यहाँ पर बाकी लोगों ने भी कुछ ना कुछ खरीदा है। क्या आप दिखाना चाहेंगे आपने क्या खरीदा है? टाइम जितना आया नहीं है, घड़ी खरीदी है 5000 रुपए की। और आपने क्या खरीदा है? सुरेश क्या खरीदा आपने? हमने तो पूरी कायनात खरीद ली है, पर हमने उस कायनात से भी खूबसूरत एक घड़ी खरीदी है। इसकी कीमत बताना चाहेंगे? ये है 1500 की घड़ी हमने ये ली है। एक ने 16.5 लाख, एक ने 5000 और एक ने 1500 की घड़ी यहाँ पर खरीदी है। तो आप सोच सकते हैं कितने यशस्वी बालक हैं हमारे। धन्यवाद। मलंग सी रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए।
मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे।